गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं विवेकानंद और आप हैं अपने एक क्लास आनंद क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है, मैंने आप लोगों को जो डेफिनेशन लिखा था फ्रैक्शन का, उस डेफिनेशन में एक लाइन भी था कि फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन और ग्रुप ऑल्सो। ठीक है, तो मैंने क्या लिखाया था? फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या था? फ्रैक्शन, what is fraction? Fraction is a numerical value of a whole, of a part of a whole or a group. क्या क्या था डेफिनेशन? A fraction is a numerical value of a part of a whole or a group. ठीक है, बात समझ में आई? और एक ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप भी एक वर्ड मैंने दिया था। ठीक है, तो अब फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप या फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन कैसे है, ये यहाँ पे हम लोग आके देखते हैं इस अंडरहेड कि फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ कलेक्शन और ग्रुप। देखना भाई लोग, बच्चों, थोड़ा स्पेलिंग संभाल लेना। अगर स्पेलिंग गलत हो जाए कहीं स्लिप ऑफ पेन, तो उसे माइंड मत करना, वो उसको इधर सबमिशन में डाल देना। ठीक है, उसको मतलब ठीक से ये कर लेना, ठीक कर लेना। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं कि फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन। फ्रैक्शन एक कलेक्शन और ग्रुप। फ्रैक्शन जो है किसी कलेक्शन का या किसी ग्रुप का भी एक पार्ट होता है। कैसे? ठीक है, अब मान लो मेरे पास 10 चॉकलेट है और मैंने आपके क्लास मॉनिटर को दिया कि भैया ये 10 चॉकलेट है, आप लोग 10 बच्चे हो, आपस में एक एक करके बांट लो। और आपने विश्वास करके डेस्क पर चॉकलेट रख लिया और किसी एक बच्चे ने 2 चॉकलेट उठा ली। अब उसका उसका हिस्सा कितना बनता था? 1 चॉकलेट, लेकिन उसने 2 चॉकलेट उठा ली। बात समझ में आई? और अब चूंकि बच्चा थोड़ा मैथ में तेज था, तो अब वो बोलेगा कैसा, कैसे बोलेगा? तो मॉनिटर ने पूछा आपने चॉकलेट खाया क्या? तो बच्चे ने कहा हाँ मैंने खाया। कितने खाया? तो बच्चे का जवाब था मैंने टोटल चॉकलेट का 1/5 खाया। अब मॉनिटर यहाँ पे घबरा गया, भैया 10 चॉकलेट का 1/5 कितना होगा? ठीक है, तो अब मॉनिटर को ये जवाब नहीं आ रहा था, तो मॉनिटर भागा भागा गया सर के पास। सर देखिए ऐसा ऐसा बात है, उसने कुछ ज़्यादा चॉकलेट खा लिए और वो कुछ गलत अटपटा सा जवाब दे रहा है। तो टीचर ने पूछा अच्छा बताओ क्या जवाब दिया उसने, तुमने क्या क्वेश्चन पूछा? तो बच्चे ने कहा कि सर मैंने पूछा था कितने चॉकलेट खाए, तो बच्चे ने जवाब दिया 1/5 खाया। तो अब टीचर उसको बोला कि ये क्या है, ये आपको 10 चॉकलेट दिया गया था और उस 10 चॉकलेट का 1/5 उसने खा लिया। तो ये जो सिनेरियो बनता है, ये जो चीज़ बनती है, इसी को हम लोग कहते हैं 1/5 जो है वो किसका फ्रैक्शन हुआ? वो एक ग्रुप का फ्रैक्शन हुआ। किस ग्रुप का फ्रैक्शन हुआ? तो 10 chocolates were the group, so 1/5 was the fraction of that group. अंडरस्टैंड? तो टीचर ने उसे कहा कि आप 10 चॉकलेट का 1/5 निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कितना चॉकलेट उसने खाया। तो बच्चे ने 10 चॉकलेट का 1/5 निकाला, तो पता चला उसने कि 2 चॉकलेट उसने खाए। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन जो है या ग्रुप जो है, बहुत ही मज़ेदार इसमें क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसा क्वेश्चन रहता है, आप आइए आप देखते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन रहेगा फाइंड
2/5 ऑफ 15। ठीक है, अब ये 15 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आम हो सकता है, इमली हो सकता है, अमरूद हो सकता है, टमाटर हो सकता है, पोटैटो हो सकता है, रुपया हो सकता है। ठीक है, वाइन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे 15 का 2/5 निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट 2/5 ऑफ 15। अंडरस्टैंड? तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अब यहाँ पे आप लोग बॉड मास याद कीजिए कि बॉड मास में ऑफ का मतलब होता था मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इस नंबर को, इस टोटल एक्सप्रेशन को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 2/5 का 2/5 आ जाएगा। ऑफ वर्ड को हम लोग सिंबल में चेंज करेंगे 2/5, तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो 2/5 मल्टीप्लाई 50। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बन के आ गया 2/5 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर सिंगल नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो सिंगल नंबर किस में मल्टीप्लाई होगा? न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, या इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग यहाँ पे बाय 1 भी कर सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। बात समझ में आया? अब ये भी फ्रैक्शन बन गया और ये भी फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, रिड्यूस करना है। अगर रिड्यूस होने वाली है तो रिड्यूस करना है, या अदरवाइज मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग? न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पे रिड्यूसेबल है तो रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये रिड्यूसेबल है। 5 से 5 ये 1 टाइम्स में और 15 ये 3 टाइम्स में डिविजिबल है। बात समझ में आया? तो अब फ्रैक्शन क्या निकल के आया? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, बाय 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो बाय 1 आया, लेकिन किसी भी नंबर के नीचे बाय 1 लगाने का कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए हम लोग बाय 1 नहीं लगाते हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे हम लोगों ने समझने के लिए बाय 1 लगाया कि 52, कि आप लोगों को ये ना लगे कि सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम लोग बाय 1 करके हम लोगों ने ये क्या किया, इसे फ्रैक्शन में बदल डाला। ठीक है, अच्छा, क्लास 6 वाले, क्लास 5 6 वाले ये भी जान रहे हो। क्लास 5 6 वाले यहाँ तक आप लोग जो है मेरे ख्याल से आपने इंटीजर पढ़ लिया होगा, उसके बाद फ्रैक्शन आया होगा। ठीक है, क्लास 5 में मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, जो होल नंबर के बाद फ्रैक्शन है। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होता है? अगर 5 6 के अनुसार हम लोग क्या कहते हैं, जो डिफाइन करें फ्रैक्शन को, तो फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, if a number in written in the form of a by b, where a and b are whole number and b not equal to 0, then that is called fraction। बात समझ में आ गया? ठीक है, अगर किसी कोई नंबर a बाई बी के फॉर्म में दिया हुआ है और a और b दोनों होल नंबर हैं और b 0 के बराबर नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? वो फ्रैक्शन कहलाएगा। ये डेफिनेशन जो है वो क्लास 6 के लेवल का है, थोड़ा सा हायर लेवल का है। ठीक है, तो अच्छा, तो यहाँ पे भी तो सारे होल नंबर फ्रैक्शनल नंबर होते हैं। ठीक है, आप लोग ने ये पढ़ा ही होगा कि सारे होल नंबर फ्रैक्शनल नंबर होता है। ठीक है, तो जी होल नंबर होते क्या है बताइए? होल नंबर क्या होता है? चलिए मैं बीच बीच में आप लोगों से थोड़ा सा टेस्ट भी लेता रहूंगा। होल नंबर क्या होता है भाई? तो अभी तक आप लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा होगा, तो होल नंबर। अब इसके बाद क्या है? होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? collection of all natural number along with zero is called whole number, or
होल नंबर, मतलब सारे नेचुरल नंबर जब जीरो के साथ में आते हैं, जीरो के साथ कलेक्शन में आते हैं, तो ऐसे कलेक्शन को होल नंबर कहा जाता है। बात समझ में आ गई। और हर एक होल नंबर, जितने भी होल नंबर है, एक फ्रैक्शनल नंबर भी है, क्योंकि किसी नंबर को के नीचे में हम लोग बाय वन लगा करके उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जीरो के नीचे भी हम लोग बाय वन लगा करके जीरो को भी फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि फ्रैक्शनल फॉर्म में जीरो कभी डिविजर या डिनोमिनेटर नहीं होता है। बात समझ में आ गया? ठीक है। अगर हम लोग 0/5 लिखें तो इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, 0/5 लिखें, इसका वैल्यू 0 होगा। अगर 5/0 हो तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? साइन ठीक से नहीं बनना है भाई, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, या इसको हम लोग नॉट डिटरमाइन या नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? फ्रैक्शन में ये ध्यान रखिएगा, अगर न्यूमरेटर जीरो है तो उसका वैल्यू जीरो रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है। अगर न्यूमरेटर जीरो है तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू जीरो होगा, और अगर डिनोमिनेटर जीरो है तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू नॉट डिफाइंड, नॉट डिटरमाइंड या इनफाइनाइट आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन एंड ग्रुप हाउ। ठीक है, कैसे है ये भी आप लोग समझ गए कि इस अंडर हेड आप लोगों से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन रहा। अब मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, बी नंबर, ये क्लास 3-4 के हिसाब से लेता हूँ। 1/5, 1/3 ऑफ 21। ठीक है, 1/3 ऑफ 21 आपको वैल्यू पता करना पता करना है। यहाँ पे किसका वैल्यू पर क्या पता करना है कि 21 का 1/3 कितना होगा, या 1/3 ऑफ 21 कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, 1/3 ऑफ के बदले मल्टीप्लाई और यहाँ पे 21। ठीक है, चलिए इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए बाय वन कर लेते हैं। अब यहीं पे हम लोग कटा कुटा के बराबर कर लेंगे, रिड्यूस करके रिड्यूस कर सकते हैं, या नहीं तो हम लोग मल्टीप्लाई करके आगे भी इसको रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी रिड्यूस कर सकते हैं, या नहीं तो हम लोग मल्टीप्लाई करके आगे भी रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 मल्टीप्लाई 1। मैंने क्या कहा था कि जब दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होकर के उसी तरह से क्या कहते हैं, जो प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, तो 21 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 21 ऊपर में हो जाएगा, और नीचे में बाय के साथ 3 1 जा 3। ठीक है, अब 21/3 निकल के आया। अब ये रिड्यूसेबल है तो 3 से कटाते हैं 3 को 1 बार में, 3 7 जा 21, 7/1। तो 1 डिनोमिनेटर में 1 का कोई वैल्यू नहीं, कोई मतलब नहीं, तो सीधा 7 इसका आंसर हुआ। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है। अब ये तो सिंपल था, ये तो सिंपल था। सी नंबर देखिए, अब अगर कहे कि find 1/5 of a day in
1/4 of a day in hour। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग अप्लाई कीजिए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन का कह रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को पता करना है 1/4 ऑफ ए डे, एक दिन का कितना, 1/4 किसमें, आवर में। बात समझ में आया? ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट 1/4 ऑफ ए डे, 1/4 आवर ऑफ ए डे। यहाँ ये ऐसे समझिए, वी हैव टू फाइंड आउट 1/4 आवर ऑफ अ होल डे इन आवर, बट नेचुरली। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता करना है, एक दिन का 1/4 1/4 कितने घंटे होंगे। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे एक दिन दिया हुआ है, 1 डे, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे? नहीं, यहाँ पे आवर के रेफरेंस में दिया गया है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक पूरे दिन को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीन्स सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे अ डे इक्वल टू 24 आवर्स। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट 1/4 ऑफ 24। अंडरस्टैंड? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या हो जाएगा, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 24। तो इसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं 6 टाइम में, तो ये हो गया, ये आया क्या, 6/1 आता है, लेकिन 1 का कोई वैल्यू नहीं तो 6 लिखते हैं। तो ये 6 क्या है, 6 आवर, क्या है, आवर, आवर्स, सॉरी, आंसर। बात समझ में आ गई? ठीक है, इट इज 1/4 ऑफ ए डे इन आवर। बात समझ में आया? क्या करना है, यहाँ पे हम लोग आवर के रेफरेंस में निकाल रहे हैं, तो डे को आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर मिनट में निकालना होता तो हम लोग एक दिन को मिनट में कन्वर्ट कर लेते। बात समझ में आया? 24 × 60 करके। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब मान लीजिए यहीं पे दिया गया है 1/4 ऑफ ए रूपी, अगर कहता था इन पैसे, अगर 1/4 ऑफ ए रूपी इन पैसे आपको निकालना होता कि एक रुपए का 1/4 पैसे में निकालिए कि पैसे में कितना हो। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसे होते हैं, तो 1/4 ऑफ 100 निकाल लेते। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर इसी तरह से कहे 2/7 ऑफ ए वीक, ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर मान लीजिए हम लोगों को ये कहे कि इसको डे में निकालना है, तो हम लोग जानते हैं एक सप्ताह में, इन 1 वीक देयर आर 7 डेज। ठीक है, तो हम लोग 1/7 ऑफ 7 2/7 ऑफ 7 निकाल लेते। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या कहते हैं, जो फ्रैक्शन ऑफ ए कलेक्शन या फ्रैक्शन ऑफ ए ग्रुप निकालते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों को रहेंगे और आप लोगों को आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किसी कलेक्शन से या किसी ग्रुप से हम लोग फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं, किसी ग्रुप का फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? इसके बाद ये तो कलेक्शन हो गया। इसके बाद जो टॉपिक है वो टॉपिक मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक इसे देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट जरूर करना चाहिए, कैसा वीडियो बन रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरी आवाज़ क्लियर है आप तक या नहीं है। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।